हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश टेक से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पिंग कमांड के बारे में, जो सर्वर और कनेक्टिविटी के लिए काम आता है, जो डेली लाइफ में यूज होता है। पिंग कमांड चला के हम दो सर्वर या होस्ट की कनेक्टिविटी बनी है या नहीं, ये चेक कर सकते हैं। तो चलो पिंग कमांड थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो पिंग कमांड का फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट ग्रुपर। तो पिंग कमांड ये वन सर्वर टू होस्ट सर्वर या होस्ट सर्वर टू अनदर सर्वर नेटवर्क कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने का काम करता है। जब कभी भी हमें अपने सर्वर और होस्ट सर्वर की नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करनी हो, जो कनेक्टेड है कि नहीं है, तो आप पिंग कमांड चला के वो देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तुमको कनेक्शन एस्टेब्लिश करके ऐसा दिखाई देगा। एक्चुअली ये पैकेट्स में अपना डेटा और कनेक्टिविटी ग्रुप करके भेजता है, जो इंटरनेट पर डिपेंड होती है। ये इंटरनेट से पैकेट सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। ये जो हम कमांड देते हैं उसका आईपी एड्रेस या यूआरएल को इनपुट के रूप में ये लेता है और पिंग मैसेज के साथ उस स्पेसिफाइड एड्रेस पर एक डेटा पैकेट भेजता है और सर्वर या होस्ट से रिस्पॉन्स गेट करता है। और इस टाइम को जो रिकॉर्ड किया जाता है उसे लेटेंसी ऐसा कहते हैं। तो ये कैसे होता है, चलो ये प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फर्स्ट तो ये चेक कर लेना है कि पिंग कमांड का लेटेस्ट वर्जन आपके सिस्टम पर इंस्टॉल है कि नहीं है, क्योंकि डेटा पैकेट सेंड या रिसीव करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो चलो कमांड चला के देखते हैं। तो पिंग -V से आप इंस्टॉल वर्जन चेक कर लीजिएगा। तो चलो google.com को पिंग करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो कमांड दे देते हैं पिंग www.google.com। तो चलो एंटर कर देते हैं। तो देखो पिंग कमांड अपना काम कर रहा है, जो पर्टिकुलर आईपी के लिए एड्रेस से डेटा पैक भेज रहा है। क्योंकि हमने यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं लगाया है, तो ये कंटिन्यूसली डेटा पैकेट देता जाएगा और इनपुट लेता जाएगा जब तक हम इसे स्टॉप नहीं करते। तो चलो कितना पैकेट ट्रांसफ़र हुआ है वो देख लेते हैं। तो इसे Ctrl+C से एंड कर देंगे। तो देखो 10 डेटा पैकेट्स हमें ट्रांसफ़र हुआ है, जिसमें हमें पूरा 10 का 10 डेटा पैकेट रिसीव हुआ है। और अगर इस बीच में हमारा कोई होस्ट या कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो वो वैल्यू आएगी 0% की पैकेट लॉस की जगह। जितने भी पैकेट लॉस हुए हैं उतना काउंट या परसेंटेज वहाँ डिस्प्ले होगा। पिंग कमांड से लिमिटेड पैकेट्स भी रिसीव कर सकते हैं। जैसे हमें अगर 3 ही डेटा पैकेट सर्वर या होस्ट से लेने हैं तो उसके लिए पिंग -c 3 www.google.com इस कमांड का यूज करके वैसे ही सेम 10 पैकेट्स 20 पैकेट्स डेटा आपको उठाना है, तो वो काउंट या वैल्यू आप यहाँ देख के वो आउटपुट ले सकते हैं। तो देखो ऊपर के 3 वैल्यू का रिजल्ट यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। वैसे ये डेटा पैकेट्स आप टाइम इंटरवल सेट करके भी सेंड कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर हर एक 3 सेकंड के बाद डेटा पैकेट सेंड करना है तो मैं सीधा 3 सेकंड का टाइम इंटरवल लगा दूंगा। जैसे पिंग -i 3 www.google.com। तो ये मुझे हर एक 3 सेकंड के बाद एक पैकेट सेंड करेगा। तो ये देखो हर 3 सेकंड में एक पैकेट हमें रिसीव हो रहा है। तो अगर इस बीच में कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट कर दूं तो देखना क्या होता है। तो देखो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, उसका कनेक्टिविटी उसे नहीं मिल रहा है। अब स्टॉप करके देखते हैं कि कितने डेटा पैकेट सक्सेस हुए हैं और कितने लॉस हुए हैं। तो देखो 5 इतना डेटा हमें पैकेट सक्सेसफुली रिसीव हुआ है और 58 पॉइंट समथिंग % इतना पैकेट डेटा हमें लॉस हुआ है। ये एरर काउंट भी बता देता है और इन पैकेट को रिसीव होने में कितने मिली सेकंड लगा है उसका सम भी यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसे हम पिंग कमांड का यूज कर सकते हैं फॉर चेकिंग कनेक्टिविटी बिटवीन 2 सर्वर और 2 होस्ट टू मल्टीपल होस्ट। तो ये कमांड आईटी सर्विसेज में बहुत यूज की जाती है क्योंकि ये नेटवर्क रिलेटेड कमांड है। तो अच्छे से समझ लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो लाइक शेयर कर देना और आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि नए वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।